हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है चाइनाज कोविड ब्लेंडर, इंडियन गवर्नमेंट आस्क पीपल टू वेयर मास्क अगेन। मतलब इंडिया में चाइना में कोविड बहुत ज़्यादा आ रहा था, हाँ फैल भाई। गया है, हाँ। तो भारत में भी लोगों को फिर से मास्क लगाने की मतलब पीएम मोदी ने मतलब गवर्नमेंट जो है भारत की, उसने बोल दिया कि मास्क फिर से लगाना शुरू कर दो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस पहले से ही भारत ले ले तो अच्छी बात है। हाँ, वाकई चाइना की वजह मतलब से ये हुआ। अभी हाँ, अचानक से ये खबर फैल ये गई है फिर ना। से आज सुनने आज में के आ दिन रहा है। हुआ ये हाँ, है आज ना। के दिन हुआ है। हाँ, देखते हैं क्या सीन हुआ, सारा पीडी सार एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बातें बाद में। काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पर्सनली ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था लंबे समय से, मगर मैंने सोचा कि एक चाइना की बार कोविड भारत मिस्टेक सरकार अपनी तरफ से कुछ कह देना उनसे कंट्रोल तभी नहीं हो वीडियो रहा। बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो चाइना में जो स्थिति है वो देखकर दुनिया भर में पैनिक फैल रहा है आज के समय। भारत सरकार ने हाल ही में ये कहा है कि मास्क पहनने का टाइम वापस आ चुका है। जब क्राउडेड भी आप है, क्राउडेड एरिया में जाते हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, पहनो यार, मास्क लाजमी हमेशा पहनो। पहनना। उसके अलावा प्रिकॉशन डोजेज जो है कोविड वैक्सीन की, ये भी हाँ, लगाना वैक्सीन स्टार्ट भी। कर दो। हाँ। जो चाइना में आज के समय हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो डेटा सामने आ रहा है, ये चिंताजनक है। हम ऑफ कोर्स यही चाहेंगे कि जो भी इस वक्त चाइना में है ये चाइना तक ही कंटेन रहे, दुनिया में ना फैल जाए। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कह इनको दिया तो है घुसने ही नहीं दो। कोविड इज नॉट ओवर येट। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि भारत में स्थिति चाइना से बहुत ज्यादा बेहतर क्यों है। इवन आप अगर देखो तो यूएस और यूरोप में भी कोविड को हाँ, लेकर सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी चाइना में है। और जहां तक चाइना रही ने फिर मास्क की बात, चमगादड़ देखो खाए होंगे। भारत सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि मास्क पहनना स्टार्ट कर दो। ये बात ना यूएस ने भी कही है। यूएस में जो इनके हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो सीडीसी है, जो इनका अच्छा, सरकारी उधर मंत्रालय बोली है, गई है इन्होंने भी अच्छा। कहा है कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, वापस मास्क पहनना स्टार्ट कर दो। ये सर्दी के जो 3 महीने हैं, ये हम सब का टेस्ट सर्दी लेगी। में ज्यादा फैलता है। लगातार हाँ, वेव्स आएंगी कोविड की। एटलीस्ट चाइना में है बताया जा रहा है कि इनकी 60% पॉपुलेशन को कोविड होने वाला है। आने वाले 3 महीनों में आप देखोगे कि दिसंबर से जनवरी, भाई जनवरी से साहब। फरवरी, फिर उसके बाद फरवरी से मार्च तक लगातार चाइना में कोविड की वेव आती रहेगी। और कई एस्टिमेट्स हमको यही बताते हैं कि चाइना में हो सकता है कि 10 लाख लोगों की मौत हो कोविड की वजह से। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में इसका काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि देखो दुनिया आज भी काफी हद तक कनेक्टेड है। अगर चाइना की 60% आबादी को होता है कोविड, तो आप तो मान के दुनिया चल की लीजिए 10% दुनिया होगी। में 10% आबादी को हो जाएगा कोविड। अब मुझे बताएं, यहाँ पे आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, फिर से चाइना, शुरुआत यहाँ से हुई यार थी वही ना। कोविड की। अब उसके बाद फिर से एक जो रिसर्जेंस हो रही है कोविड की, वो भी यहीं से हो रही है। मगर चाइना में इतने ब्लंडर्स ये लोग बकचोद है कैसे यार कर रहे हैं? इनके चाइनीज। यहाँ तो डिसिप्लिन है, सरकार के पास हाँ, प्रॉपर वही तो। कंट्रोल है। ये सब होने के बावजूद चाइना ने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया कि अब यूएस, यूरोप में एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आराम से चाइना लोग में खत्म लाखों लोग होते मारे जा रहे हैं जाएंगे चाइना और के। चाइना से वापस दुनिया भर में ये वायरस फैलेगा और दुनिया भर में भी आप देखोगे हजारों मौतें होंगी। रीजन देखिए बहुत ही बेसिकली ये है कि चाइना की जो वैक्सीन है ना, इनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। चाइना की 2 नंबर वैक्सीन वैक्सीन इनकी आबादी को बचा नहीं पाई। ये बात और सिर्फ उससे मैं ले नहीं नहीं कह रहे, रहा, अकड़ दिखा आपने रहे। एंथनी फाउची के बारे में सुना होगा। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। ये जो बाइडन के मेन एडवाइजर हैं, मेन एडवाइजर है कोविड 19 पैंडेमिक को लेकर। इन्हीं की एडवाइस पे लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन उठता है, वैक्सीन कौन सी इशू करनी है, सारे डिसीजन आप कह लीजिए एंथनी फाउची लेते हैं। जो बाइडन बस उस पर मोहर लगा देते हैं। तो एंथनी फाउची खुद कह चुके अच्छा, हैं ये कि लेता जो है। चाइना की वैक्सीन है ना, इनका स्टैंडर्ड उतना नहीं है जितना वेस्टर्न वैक्सीन्स का है। मतलब आप कह लीजिए अमेरिकन या फिर यूरोपियन जो वैक्सीन्स हैं, उस लेवल का इनका स्टैंडर्ड है नहीं। इसमें ये इंडियन वैक्सीन्स भी ऐड कर सकते थे, मगर सिंस अमेरिकन है तो इन्होंने यहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न बोला है। इंडिया को नहीं और फिर ऐड इन्होंने आगे करेंगे। ये कहा कि इंडियन का चाइना भी की आबादी लेवल को हाई ना है। कभी प्रॉपर इम्यूनिटी मिली ही नहीं थी। इनकी आबादी को जो वैक्सीन दी गई थी उसने इनको कोविड से नहीं बचाया। इसलिए हम देख रहे हैं कि इतने सारे लॉकडाउन लगाने के बावजूद देखो जितना ज्यादा चाइना ने सफर किया है शायद किसी और देश के लोगों ने सफर नहीं किया होगा। तो इतना बलिदान देने के बाद भी हम देख रहे हैं कि कोविड 60% आबादी को हो जाएगा और सबसे ज्यादा नुकसान भी 60%। भविष्य में आप देखोगे चाइना को ही होगा। और अब आप समझ सकते हैं कि घूम फिर के गलती है यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट की, शी जिनपिंग की, कि ऐसी वैक्सीन जो चाइना की आबादी को बचा नहीं पाई, इन्होंने ना सिर्फ चाइना की आबादी को ये वैक्सीन लगा दी, उसके अलावा पाकिस्तान, अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज हैं वहां पर भी ये हाँ, वैक्सीन हमें कर भी दी दिए एक्सपोर्ट। और आप जान के हैरान होंगे, इधर भी पिछले बच्चों कुछ ने महीनों में पहले हमने देखा है कि जो बिगेस्ट टेकर्स थे चाइना की वैक्सीन के,
इन्होंने चाइना की वैक्सीन इस्तेमाल भी नहीं करी। चाइना की वैक्सीन पाकिस्तान में, अफ्रीका में काफी जगह बस पड़ी रह गई। इन्होंने बाद में और जगह से WHO की जो वैक्सीन हैं वो मंगाकर यूज करी हैं। तो आप सही समझ बात है, सकते हैं पाकिस्तान- 1.4 बिलियन लोग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड ना हो तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। मगर यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपका ये होगा, चलो ठीक है, मान लिया चाइना की जो वैक्सीन हैं ये इतनी ज्यादा ताकतवर थी नहीं और इस वजह से कोविड फैल गया चाइना में, मगर इसका सिंपल सोल्यूशन है, वैक्सीन मंगवा लो। आई मीन इंडिया ने इतनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी है, हमने तो वैक्सीन फ्री में बांटी है। उसके अलावा US समेत दुनिया भर में बहुत से देश हैं, वहां पे कंपनीज वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रही है। अब एक टाइम की तरह वो सिचुएशन तो है नहीं जब वैक्सीन की कमी हो, मगर देखो यहाँ पे बात आ जाती है चाइना के ईगो की। एक्चुअली चाइना का ईगो नहीं कहना चाहिए, आम लोगों की बात मैं क्यों करूं। मेन इशू यहाँ पर है शी जिनपिंग के ईगो की। शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने चाइना दिखे एक मेडिकल सुपर पावर जो पेंडेमिक को खुद ही कंट्रोल कर लेता है। शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि चाइना दुनिया को संकेत ये भेजे कि चाइना ने खुद वैक्सीन बनाई और खुद ये पेंडेमिक कर लिया कंट्रोल। मगर गड़बड़ तो हो चुकी है, जो चाइना की वैक्सीन है ये काम कर नहीं रही। मगर शी जिनपिंग ना इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो वेस्टर्न वैक्सीन है, जो अमेरिकन वैक्सीन इनको ऑफर की जा रही है, ये इनको यूज करनी चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग को ये पता है कि अपनी बहुत बड़ी आबादी को इतने सारे डोजेस देने के बाद अगर ये कहते हैं कि आपको ना 3-4 डोजेस और लगाने पड़ेंगे और ये वाली वैक्सीन आई है ना ये बाहर से हमने मंगवाई है, इससे शी जिनपिंग की जो इमेज है चाइना में इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। लोग कहेंगे कि अच्छा तो जो पहले वैक्सीन लगवाई थी वो ऐसी लगवा दी थी। तो शी जिनपिंग देखो बहुत ही बुरा फंस चुके हैं। उसी के साथ साथ अपने लोगों पर इतने ज्यादा लॉकडाउन लगाए, लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि लोगों ने सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि चाइना की किस्मत खराब थी कि इनका जो लीडर है ये एक विजनरी लीडर नहीं है, इसने दूर की नहीं सोची, बस इसने अपनी इमेज बचाने के लिए पूरे चाइना को धकेल दिया बहुत बड़े खतरे की तरफ। अब इंडिया का केस मैं आपको बताऊं तो देखो भारत सरकार काफी हद तक कॉन्फिडेंट है कि जो वैक्सीन हमने यूज करी है भारत में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है भारतीयों को, और हम देख रहे हैं कि इंडिया में कोविड की सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी चाइना में है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं जुलाई महीने में, जुलाई 2022 में, कि 90% जो आबादी है इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन की ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है अगेंस्ट कोविड-19। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा प्रिकॉशनरी डोजेस इंपॉर्टेंट है, तो जो भी सरकार की गाइडलाइंस आती है वैक्सीन को लेकर उसको प्रॉपरली फॉलो कर लेना। अभी यहाँ पर आप पूछ सकते हैं अच्छा ठीक है तो मेन इशू यहाँ पर यही है ना कि चाइना में कोविड फैल सकता है, फिर वहां से लोग ट्रैवल करेंगे। वेल नहीं, देखो एंथनी फाउची ने एक बात यहाँ पर यह भी ऐड करी है कि वेव ऑफ इन्फेक्शन को लेकर ये इतने चिंतित नहीं है। हालांकि वो भी एक बहुत ही सैड बात है, लाखों लोग मरेंगे और बहुत ही बड़ी आबादी बीमार होगी, मगर सबसे बड़ा रिस्क इनके हिसाब से ये है कि जब चाइना में एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन को कोविड हो जाएगा ना तो म्यूटेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायरस जब मल्टीप्लाई होता रहता है ना तब आप देखोगे उसके म्यूटेशन होने के, उस वायरस में बदलाव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी म्यूटेशन हो गई जो कल को बाकी वैक्सीन के भी आर पार निकल जाती है, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात होगी। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, और मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि पूरी दुनिया चाइना से फ्लाइट्स बहुत ध्यान से रिसीव करे, चाइना में ट्रैवल बहुत ही कॉशियसली हम करें, और अगर मान लीजिए अनहोनी हो जाती है फिर से चाइना की वजह से पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक वापस आ जाता है तो उस केस में चाइना को हमें डेफिनेटली अकाउंटेबल ठहराना होगा कि ये वायरस शुरू आपकी वजह से हुआ था, हमने वायरस काफी हद तक कंट्रोल कर दिया, फिर तुम्हारी गलती की वजह से फिर से ये वायरस दुनिया भर में फैल रहा है। और अगर मान लीजिए दुनिया भर में केसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप देखोगे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और जरा कम हो जाएगी, स्टॉक मार्केट हो सकता है क्रैश कर जाए। आज हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट काफी हद तक गिरी है। डर यही है कि चाइना में जो हो रहा है ये फैल ना जाए। इवन मैं कहता हूं कि ना भी फैले ना, आप इमेजिन करके देखो 60% चाइना की आबादी को कोविड हो जाएगा अगर, तो कितनी ज्यादा इनकी प्रोडक्शन कम होगी, चाइना के एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग फिर हमारे यहाँ आएगी। देखो वो प्रोसेस लंबा होगा, वो प्रोसेस कंप्लीट होने में 2-3-4 साल लग सकते हैं, मगर तब तक ग्लोबल इकोनॉमी को चाइना बड़े झटके दे चुका होगा। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही टेस्टिंग करने वाला है। मैं आप सबको यही कहूंगा जो भी होता है डू नॉट पैनिक, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है प्रॉपर्ली फॉलो करिएगा, एंड रिमेंबर एक काम तो कर ही लो, अपने मास्क वापस बाहर निकालो, जब भी बाहर जाओ मास्क पहन के निकलना।
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार, क्या बात है यार। चाइना मतलब ने मैं फिर एक बकचोदी बात कर बताऊं, दी। आज मैंने जो सुना है ना, जो वीडियो आई है उससे मैंने जो सुना है ना, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि मास्क भी पहन लो, जिन जिन लोगों ने वो वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो भी लगवाएं, और जिन्होंने लगवाई थी वो भी लगवा वो ले, बूस्टर लगा मतलब लो, वो हाँ। बूस्टर और मतलब डोज जो है ना वो भी लगवा ले। ऐसी सिचुएशन मतलब एक किस्म का देखो गवर्नमेंट को कुछ शक हुआ है तो तब Precautions ना, ले रहे हैं। क्योंकि ये 2-3 महीने आपको पता है सर्दियों में फ्लू होता है, गला खराब, ये बहुत कुछ वो होता है। कहते हैं चेक भी करवा लो, बेहतर है, क्योंकि ताकि हमें जल्दी पता चल जाए इसके बारे में। अगर आप चेक भाई करवा लो। ये पहले से हाँ। प्रिकॉशन भारत लेगा तो इसको इजीली संभाल लेगा। संभाल और लेगा। चाइना ने फिर बकचोदी पे ली, चमगादड़ों के बगैर इनका दिल नहीं अबे खत्म छोड़, होता। पाकिस्तान का बेड़ा हाँ। गर्क हो जाएगा, आगे इधर तो बेड़ा सारे गर्क होगा। चमगादड़ इधर हाँ। आके बैठे हैं, पहले हाँ। हमारे पास कुछ नहीं है भाई, आगे से बकचोदी। सही बात है यार, ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे। और आबादी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा यार। ये तो मैं तो कहता हूँ चाइनियों को बैन ही कर दो किसी भी देश में आने से यार। सही बात है सही यार, बात बहुत है। लोगों को यार उनका नहीं बोल रहे हैं, शी जिनपिंग अपने ईगो की वजह से सबको मराएगा यार। ये मंगवा देखो लेते जब हैं, से हाँ। कोविड आया है, मेरे ख्याल से 2 कि 3 महीने इन्होंने हाँ। चाइना ओपन किया था, फिर अब उसके बाद से कोविड में ये मतलब उन्होंने पॉलिसी रखी हुई है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हुआ है, बड़ा हुआ है। आपका कहना हाँ। है अपने कमेंट सेक्शन में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।